वेल, बैकलिंक्स जिसे हम लोग इनकमिंग लिंक्स, इनबाउंड लिंक्स या फिर वन वे लिंक्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है एक बैकलिंक्स का? एक नया ब्लॉग साइट्स या फिर वेबसाइट्स बनाने के साथ ही साथ बैकलिंक्स बनाना शुरू कर देना चाहिए। किस टाइप ऑफ वेबसाइट के लिए बैकलिंक की जरूरत होता है, किस टाइप ऑफ पोस्ट को रैंक करवाने के लिए बैकलिंक्स की जरूरत होता है, या फिर किस टाइप ऑफ बैकलिंक्स जो है आपके वेबसाइट्स की सेहत के लिए या फिर हेल्थ के लिए अच्छा साबित होगा, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे ये बैकलिंक सीरीज में, जिसका आज है एपिसोड नंबर 1 वीडियोस। और आज हम लोग जानेंगे पावर ऑफ बैकलिंक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है अरूप घोष और आप लोग देख रहे हो अरूप घोष यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बैकलिंक्स यानी सबसे पहली बात या फिर सबसे पहली सवाल ये आता होगा आपके दिमाग में कि बैकलिंक्स क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए, बैकलिंक्स को और भी 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक है इनबाउंड लिंक्स, एक है इनकमिंग लिंक्स, एक है वन वे लिंक्स। और ये वन वे लिंक्स से आपको पता लग सकता है कि ये चीजें क्या है। जैसे वन वे सड़कें होता है या फिर रोड होता है, जैसे आपके कार किसी एक लेन पे जा रहा है तो विपरीत लेन से जो है आपके तरफ, मतलब सेम सड़क के ऊपर, सेम रोड के ऊपर जो है उधर से जो है कार नहीं आता है, वो कार दूसरे लेन पे आता है, ठीक है, उसके लिए अलग है, तो इसको कहते हैं वन वे, राइट। तो यहां पे भी सेम फंडामेंटल्स है बैकलिंक्स का जो तो यहां पर भी सेम फंडामेंटल्स है बैकलिंक्स के बारे में। बैकलिंक्स भी जो है वन वे होता है, उसका रिटर्न सेम सड़के पर जो है रिटर्न लिंक्स नहीं आता है, राइट। इसको कहते हैं वन वे बैकलिंक्स, इसीलिए कहते हैं बैकलिंक्स को वन वे लिंक्स, राइट। अब बात करते हैं कि बैकलिंक्स क्या है। देखिए, बैकलिंक्स वो है कि मान लीजिए कि एक वेबसाइट है जो है ए, एक वेबसाइट है जो है बी। ए वेबसाइट की किसी भी पेज से, पोस्ट से बी वेबसाइट को एक लिंक मिला है, यानी वहां पे एक लिंक है जहां पे क्लिक करने के बाद यूजर या फिर सर्च इंजन रिडायरेक्ट होके बी वेबसाइट तक आ सकता है, राइट। इसको कहते हैं लिंक्स और इसी को कहते हैं बैकलिंक्स। बैकलिंक से जुड़े बहुत सारे मीथ हैं। जैसे मैंने देख रहा था यूट्यूब पर वीडियो में ये कहा गया है कि जैसे अपने वेबसाइट बनाएंगे तो आपको बैकलिंक बनाने में जोर देना चाहिए, राइट। जैसे पर डे में 20-30 बैकलिंक्स आपको बनाना चाहिए, लेकिन ये गलत है। ये स्ट्रेटजीज भी गलत है। आपकी वेबसाइट के अंदर जो आपने कंटेंट प्रोवाइड करी हो, जब तक कि आपका कंटेंट एक मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करता है, ऐसे मान लीजिए कि आपके वेबसाइट के अंदर आपने एक पोस्ट डाला और उसी पोस्ट के लिए आपने बैकलिंक्स बनाने के ऊपर जोर डाल दिया हो, ठीक है, और आपने जो बैकलिंक्स बना रही हो शायद हो सकती है वीक बैकलिंक्स है। यहां पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, 1000 वीक बैकलिंक्स के मुकाबले एक स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने शुरुआत में बताया था किस टाइप ऑफ वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाना चाहिए, किस टाइप ऑफ वेबसाइट के लिए किस टाइप बैकलिंक बनाना चाहिए, किस टाइप ऑफ वेबसाइट के लिए बैकलिंक की कोई जरूरत ही नहीं होता है, राइट। तो यहां पे लोग गुमराह हो जाते हैं, जो ब्लॉगर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि हमारा नया ब्लॉग है तो हम बैकलिंक्स बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे। अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 50 पोस्ट लिखिए, उसके बाद मैं जो सीरीज में बताऊंगा, जिस तरीके से बैकलिंक्स बनाने की तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप बैकलिंक्स बनाना शुरू कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आप 50 पोस्ट कंप्लीट कीजिए। अब फाइनली बात करते हैं कि क्यों जरूरी, क्यों है बैकलिंक्स का जरूरी क्यों है, राइट। देखिए, मान लीजिए आपने किसी भी पोस्ट लिखी हो जो बहुत ही कंपेटिटिव निच पे है, राइट, जैसे कि एसईओ कैसे करें, या फिर गूगल एसईओ क्या है, या फिर व्हाट इज गूगल एसईओ, व्हाट इज सर्च इंजन एसईओ। तो ये बहुत ही कंपिटिटिव न्यूज़ है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने बहुत सालों से वर्क कर रही है और वो टॉप पे जगह लेके बैठा है। इन केस में अगर आप चाहते हो कि आपके वेबसाइट्स या फिर आपके किसी भी एक पोस्ट, पेज सेम कीवर्ड के ऊपर टॉप पे आए या फिर फर्स्ट पेज पे आए, तो उसके लिए आपको बैकलिंक्स के ऊपर भी जोर डालना पड़ेगा। ऐसा गारंटी नहीं है कि अगर आपने सिर्फ बैकलिंक्स बनाएंगे तो वो आपका पोस्ट जो है रैंक हो जाएगा, क्योंकि गूगल का रैंकिंग फैक्टर 200, 250, 300 से भी ज्यादा है। फिर भी आप बैकलिंक्स के जरिए उन पोस्ट को रैंक करवा सकते हो। अगर बैकलिंक्स के जरिए अदर पोस्ट भी रैंक हो रहा है तो यहां पे आपको करना क्या है, आपको आपकी पर्टिकुलर उस पोस्ट पे कहीं ना कहीं से अच्छा क्वालिटी वाला बैकलिंक्स क्रिएट करना है और आपका पोस्ट जो है कुछ महीने यानी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या फिर साल भर बाद चल के फर्स्ट पोजीशन या फिर फर्स्ट पेज पे पोजीशन ले सकता है, राइट। सो ये होता है बैकलिंक्स का टेक्निक्स। और ओवरऑल कहा जाए तो बैकलिंक्स की ऑथोरिटी भी बढ़ती है और बैकलिंक्स का जो ट्रैफिक है वो भी बढ़ता है, क्योंकि जैसे लोगों ने बड़े बड़े साइट्स पे अगर आपने बैकलिंक्स बनाते हो जहां पे मिलियन ऑफ ट्रैफिक है पर महीने,
तो वहां से कुछ ना कुछ ट्रैफिक तो उस लिंक के थ्रू आपके साइट तक आएगा, तो वो आपके लिए लिंक जूस क्रिएट करके जाएगा और उससे आपके साइट के लिए ऑथोरिटी भी बिल्ड होगा और आपके साइट पे ट्रैफिक भी आएगा और उससे कहीं ना कहीं से जिस प्रकार से आपने अपने साइट को मोनेटाइज किया हो उससे आपका अर्निंग भी, रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा, राइट। सो बैकलिंक्स का पावर बहुत है और ये सीरीज में कंप्लीटली हम लोगों ने बात करेंगे किस टाइप ऑफ बैकलिंक्स। जैसे अगर आपने यहाँ पे एचआरएफ्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पे बैकलिंक टाइप्स पे आप देख सकते हो कि बहुत तरह की बैकलिंक्स है, जैसे डू फॉलो, नो फॉलो, यूजीसी, स्पॉन्सर्ड, टेक्स्ट, रिडायरेक्ट, इमेज बैकलिंक, फ्रॉम बैकलिंक, गवर्नमेंट बैकलिंक, एजुकेशनल बैकलिंक्स, राइट। तो इस टाइप ऑफ इतने सारे बैकलिंक्स के बारे में हम पूरा कंप्लीट सीरीज के अंदर बात करेंगे और एक एक करके आपको सारी चीजें समझाएंगे और आपको बताएंगे आपकी वेबसाइट के लिए या फिर किस टाइप ऑफ वेबसाइट के लिए ये बैकलिंक्स जरूरी है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग की ये क्वेरीज थी कि भाई आपने किसका एचआरएफ्स यूज करते हो, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। मैं इन बंदों का या फिर इन भाई का एचआरएफ्स यूज करता हूँ, आप लोग इसको यूज कर सकते हो। बहुत अच्छे से जो है आपको मतलब बहुत अच्छे से ये वर्क करता है और साथ ही साथ इसका जो सपोर्ट टीम है वो भी बहुत अच्छा है, आपको सपोर्ट करता रहेगा, राइट। सो अब फाइनली वही चीजें आते हैं कि बैकलिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वेबसाइट के लिए, लेकिन तब तक की इंपॉर्टेंस है जब आप कॉम्पिटिटिव के अंदर घुस जाएंगे। लेकिन उससे पहले शुरुआती दौर पे आप ब्लॉग पोस्ट लिखने में फोकस कीजिए। आप 40, 50, 60 ब्लॉग पोस्ट डाल दीजिए, उसके बाद इस सीरीज को कंटिन्यू कीजिए और उसके बाद आप अपने वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स बनाइए। देखिए आपके वेबसाइट किस प्रकार से रैंक करना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं बैकलिंक्स की क्लासिफिकेशंस, यानी बैकलिंक्स दो टाइप होता है, एक है डू फॉलो, एक है नो फॉलो। डू फॉलो का मतलब क्या है कि मान लीजिए ए वेबसाइट जो है वो बी वेबसाइट को लिंक तो दिया है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि ए वेबसाइट का सर्च इंजन जो है बी वेबसाइट तक जाए, तो इस केस में वो इसको नो फॉलो टारगेट करके रखता है। इसका लिंक टारगेट जो है वो नो फॉलो सेट कर देता है, ताकि जो सर्च इंजन है वो उन्हीं के पेज को जो है क्रॉल करेगा, उन्हीं के पेज को जो है इंडेक्स करेगा वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन वो नहीं चाहता है कि वहां से ट्रैफिक आ सकता है लेकिन सर्च इंजन नहीं आ सकता। सर्च इंजन वहीं पे रुक जाएगा अगर आपने उसके अंदर या फिर उस ए वेबसाइट ने उसके अंदर जो है लिंक टारगेट नो फॉलो लगा दिया है, तो राइट। तो इससे उसको जो है बेनिफिट उतना नहीं मिलने वाला है जितने की उनकी ऑथोरिटी बिल्ड होने में काम में मतलब लगता है, राइट। सो यहाँ पे अगर उन्होंने यहाँ पे लिंक टारगेट डू फॉलो रखता है ना, तो सर्च इंजन भी उस लिंक के थ्रू इस वेबसाइट तक आ सकते हैं और इन वेबसाइट को स्क्रॉल करके इसको इंडेक्स कर सकते हैं और इसको रैंकिंग दे सकता है। तो ये है दो तरह का बैकलिंक्स, एक है डू फॉलो, एक है नो फॉलो, राइट। हम कंप्लीट गाइड करेंगे सीरीज के अंदर। आई होप कि इंट्रोड्यूसिंग वीडियोस जो है मतलब इस सीरीज का जो इंट्रोड्यूसिंग वीडियोस है वो आपको बहुत पसंद आया। और यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा यार, जो भी लोग जितने भी लोग आपको कहते हैं नया ब्लॉग बनाने के साथ ही साथ आपको बैकलिंक्स बनाना शुरू कर देना चाहिए, मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई कुछ पोस्ट लिख लीजिए, 20, 25, 30 पोस्ट लिख लीजिए। उसके बाद एक सही स्ट्रेटजीज बनाइए जिस तरीके से बैकलिंक्स बनाया जा सकता है, क्योंकि एक ऑथोरिटी फुल जो या फिर हाई ऑथोरिटी बैकलिंक्स जो है 100 या फिर 1000 कम अथॉरिटी बैकलिंक से बहुत अच्छा वर्क करता है। तो यहां पे आप एफर्ट लगा रहे हो 1000 बैकलिंक्स बनाने में, वहीं पे आप एफर्ट लगाओ एक ऑथोरिटी बैकलिंक्स बनाने में, हाई ऑथोरिटी बैकलिंक्स बनाने में, वो आपके वेबसाइट्स को बहुत हेल्प करके जाएगा। सो कंप्लीट हम स्ट्रक्चर बताएंगे किस तरीके से ये सब इन सारे बैकलिंक्स को बनाया जाता है, कौन सा बैकलिंक्स आपके वेबसाइट के लिए सही रहेगा, इन सारे डिटेल्स हम लोग जो है इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे। आई होप कि इंट्रोड्यूसिंग जो वीडियोस था, इस सीरीज का जो इंट्रोड्यूसिंग वीडियोस आपको बहुत ज्यादा पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर ऐसा कमाल की वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए यार। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहिए। बाय।